हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड शॉप बाय नीतेश। सो ये एसक्यूएल सीरीज का जो है नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, जहां पे अपन माइस्क्ल पे अपन पढ़ेंगे यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट एंड एक्सपेक्ट ऑपरेटर को। ओके, प्रीवियस वीडियो जो हमने कवर किया था हर एक ज्वाइन के कॉन्सेप्ट को, लाइक इनर ज्वाइन क्या है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल ज्वाइन को अपन बाद में डिस्कस करेंगे एक्चुअल में जब मिसकेलेनियस पार्ट कराएंगे। एंड आपका हमने डिस्कस किया क्रॉस ज्वाइन और आपका जो है सेल्फ ज्वाइन के कॉन्सेप्ट के बारे में। आज की वीडियो अपन यही देखेंगे, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट एंड एक्सपेक्ट ऑपरेटर के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो यहाँ पे सबसे पहले अपन यूनियन का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक्चुअल में यूनियन क्या होता है। तो ओवरव्यू ले लेते हैं सबका, फिर अपन डीप में देखेंगे थ्रू द क्यूरी। ओके, तो यूनियन क्या होता है? यूनियन कंबाइन रिजल्ट्स फ्रॉम बोथ टेबल, यानी क्या कर देता है, कंबाइन कर देता है। यूनियन जैसा कि आप समझ रहे हैं कि यूनियन क्या कर देता है कि बेसिकली जो है, जैसे आप एक टेबल है, लाइक एक समुच्चय आपने पढ़ा होगा सेट का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे इक्वल टू 1 2 3 रहता था। तो या मैं अगर इसको एनिमेशन के थ्रू समझाऊं तो बेसिकली यूनियन ये कुछ ऐसा दिखता है, यानी कि आपका लेफ्ट जो टेबल होगी और राइट की टेबल होगी वो तो रिटर्न करेगा ही, और जो उसमें से कॉमन होगा दैट मीन्स डुप्लीकेट होगा, उसको ये डुप्लीकेट है उसको रिमूव करके ओनली वन कर देगा। इसको अपन देखेंगे। देन यहाँ पे आ जाता है एक अगला जो है वो है यूनियन ऑल का कॉन्सेप्ट। तो यूनियन ऑल का कॉन्सेप्ट अपन क्यूरी के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट ओवरव्यू में दे देता हूँ कि यूनियन ऑल होता क्या है। बेसिकली ये क्या करता है कि लेफ्ट टेबल, दैट मीन्स लेफ्ट टेबल को भी जनरेट करके देगा, राइट टेबल को भी जनरेट करके देगा। ओके, और ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं देगा, डुप्लीकेट वैल्यू को फिर से जनरेट करके देगा। अपन थ्रू जब अपन क्यूरी के थ्रू समझेंगे तो वहां पे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देने को ओवरव्यू और एक है इंटरसेक्ट का। इंटरसेक्ट क्या होता है? बेसिकली क्या करता है, कॉमन, ओनली कॉमन रो को प्रिंट करके दे देता है। क्लियर? एक्सेप्ट क्या करता है? एक्सेप्ट दैट मीन्स, एक्सेप्ट को मैं समझाऊं अगर, तो एक्सेप्ट का मतलब कुछ ऐसा होता है, लाइक ए इक्वल टू आपका 1 2 3 है, ओके, और बी इक्वल टू 2 3 4 है, तो ए में से माइनस बी। एक्सेप्ट मतलब कि ए से बी के हर एक जो भी वैल्यू है हटा दो, यानी 1 2 3 था, ये 2 3 4 है, तो ए में क्या है, बी में ओनली 2 है, तो इस 2 को यहाँ से क्या कर दिया जाए, यहाँ से क्या कर दिया जाए, यहाँ से रिमूव कर दिया जाए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ओनली हमारा आंसर आ जाएगा 1 3 4, यानी कि ए से बी वाले के हर एक जो भी उसकी वैल्यू है उसको रिमूव कर दिया जाए, दैट मीन्स एक्सेप्ट हो जाता है। ओके, अपन क्यूरी के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। एक थोड़ा सा बेसिक रूल पढ़ लेते हैं सेट ऑपरेशंस के, कि होना क्या चाहिए, रिजल्ट सेट ऑफ ऑल द क्यूरीज मस्ट बी द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि आपके जो भी रिजल्ट होंगे वो क्या होंगे, जिसमें भी आप ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपके जितने भी टेबल हैं उसमें कॉलम सेम होने चाहिए, उसके डेटा टाइप भी सेम होने चाहिए, तभी ये ऑपरेशन वहां पे हो पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, इन ऑल रिजल्ट सेट द डेटा टाइप ऑफ ईच of the columns must be well matched and compatible with the data types of its corresponding column in another result set, यानी डेटा टाइप भी सेम होने चाहिए, कॉलम भी सेम होने चाहिए। ओके, देन यहाँ पे ये एक डिफरेंस आ जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल, यानी यूनियन क्या कर देता है, रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू को, और यूनियन ऑल जो है डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव नहीं करता है। ये आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा जो अपन क्यूरी के थ्रू समझेंगे। देन एक आता है वी, इसको अपन देखेंगे बाद में, तब से अपन एनिमेशन देख लेते हैं। क्या है यूनियन का, आपने देखा यूनियन में लेफ्ट भी आएगा राइट भी आएगा, और जो भी डुप्लीकेट होगा ओनली 1 बार आएगा। और यूनियन ऑल में क्या है, लेफ्ट आएगा राइट आएगा, यूनियन भी बार बार आएगा, दैट मीन्स डुप्लीकेसी रिमूव नहीं होगी। इसमें क्या है, फिर इंटरसेक्ट में ओनली कॉमन आएगा, और एक्सेप्ट में क्या होगा, ए और बी का होगा, तो बेसिकली क्या होगा, ए तो पूरा आएगा, दैट मीन्स ए पूरा आएगा, बट क्या होगा, बी का जो भी पार्ट ए में है वो नहीं आएगा। ओके, ये एक्सेप्ट का है। तो डायरेक्टली अपन चलते हैं माइस्क्ल सर्वर पे, वहां पे अपन डीप में डिस्कस करेंगे, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ, जस्ट वेट, मैं देख लेता हूँ, TC123 इंटर करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा पासवर्ड माइस्क्ल सर्वर कनेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हमारा वर्क क्या होता है, शो डेटाबेसेस का, कि हमारे डेटाबेसेस कितने उपलब्ध हैं। तो हम अपन एक कर लेते हैं एक्टिव कालू को। ओके, यहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, आपको दिखा देते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ये हमने प्रीवियस वीडियोज में टेबल क्रिएट की थी, एक EMP नाम की। ओके, और एक मैंने कर ली है EMPL नाम की। ओके, यहाँ पे मैं DESC करके दिखा देता हूँ एक्चुअल में ये टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से डेटा टाइप यूज हुए हैं और कौन से डेटा टाइप को हमें यूज नहीं किया हुआ है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि पहला रूल क्या था वहां पे जब अपन रूल समझ रहे थे कि आपके कॉलम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो नेम, एम्प्लॉय आईडी, एड्रेस, नेम कुछ भी हो सकता है बट कॉलम सेम होने चाहिए। दैट मीन्स कॉलम यानी कि 1 2 3 है तो यहाँ पे भी 1 2 3 होने चाहिए, रिकॉर्ड भले ही कितनी हो। ओके, कॉलम की बात हो रही है, ये रिकॉर्ड की बात नहीं हो रही। जैसे यहाँ पे नेम है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है फुल नेम, बट क्या होना चाहिए, मेन मैचिंग क्या होनी चाहिए, कॉलम सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स ये यानी कि काउंटिंग 1 2 3 यहाँ पे है तो 1 2 3 यहाँ पे भी होनी चाहिए, रिकॉर्ड कितने भी हो सकते हैं। टाइप सेम होनी चाहिए, जैसे वेर कैट 20 यहाँ पे है तो वेर कैट 30 हो चल सकता है, लेकिन यहाँ पे टाइप वेर कैट ही होनी चाहिए। इंटीजर यहाँ पे है तो इंटीजर यहाँ पे भी होनी चाहिए, टेक्स्ट यहाँ पे है टेक्स्ट यहाँ पे होनी चाहिए, और ये ऑप्शनल है, कुछ भी आप कर सकते हैं। ओके, तो मैंने जो है इसमें रिकॉर्ड फेच करा लिया। ईएमपी में हमने क्या करा लिया, कुछ रिकॉर्ड हमने फेच करा लिया है 100, 101, 102, 103, 4, और यहाँ पे हमने वही डुप्लीकेट ही रिकॉर्ड इंसर्ट करा लिया 104 के अलावा, क्योंकि हमें ऑपरेशन दिखाने थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि कॉलम यानी कि दैट मीन्स नेम, एम्प्लॉय आईडी, एड्रेस, यानी ये सेम होनी चाहिए, नाम कुछ भी हो सकता है बट डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। रिकॉर्ड आप कितने भी अनलिमिटेड यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे चाहिए आप ओनली 1 ही इंसर्ट करे रहिए, यहाँ पे आप 100 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो स्टार्ट करते हैं अपन यूनियन के कॉन्सेप्ट में से। आपने समझ लिया कि क्या होना चाहिए, कॉमन आपका सेम होना चाहिए, नेम कुछ भी हो सकता है बट डेटा टाइप आपके सेम होने चाहिए। ओके, रिकॉर्ड कितने भी आप अनलिमिटेड इंसर्ट करा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली क्यूरी चलाता हूँ यूनियन की। ओके, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आई होप आपको विजुअल होगा क्लियरली। ओके, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP एम्प्लॉय टेबल, सिंपली आप इंटर करिए यार, उसी लाइन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे यूनियन में करता हूँ, फिर दूसरी लाइन यूज कर लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPL। ओके, तो टेबल को, पहली टेबल हमारी EMP थी, दूसरी EMPL है। एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए। ओके, आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में रिकॉर्ड क्या फेच होके आया है। आप देख सकते हैं जेके, नीतेश, जीतेश, हितेश, कुमार। ओके, ओनली 100, 100, 101, 102, 103, 104। और EMP टेबल को देखते हैं तो यहाँ पे क्या था, EMP टेबल में 10, 100, 101, 102, 103, 104। ओके, और यहाँ पे क्या था, 103 था। दैट मीन्स कॉमन क्या किया हुआ, कॉमन को इसने जनरेट करके दे दिया, जो भी कॉमन थे। 100 को इसने एक बार दे दिया, 101 को एक बार दे दिया, 102 को एक बार दे दिया, 103 को एक बार दे दिया, और 104 जो बच रहा था। यूनियन का आप कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या होता है। यूनियन के कॉन्सेप्ट को अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 है तो क्या होगा, बेसिकली 1 तो जनरेट होगा ही, और 2 कॉमन है तो ओनली 1 बार जनरेट होगा, 3 कॉमन है तो ओनली 1 बार जनरेट होगा, 4 कॉमन है तो 1 बार आपका जनरेट होके आ जाएगा, यानी 1 2 3 यही आ जाएगा। ओके, तो ये था, तो यही जनरेट होके यहाँ पे हमें मिल गया है। कॉमन को क्या किया है कि लाइक कॉमन को इसने ऐसा नहीं किया है कि 101 इस टेबल के सबको प्रिंट किया फिर से प्रिंट कर दिया, जो भी कॉमन था दोनों टेबल में उसको ओनली 1 बार ही यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया। तो ये होता है यूनियन का कॉन्सेप्ट। अब इसी में अपन यूनियन ऑल को चला लेते हैं कि एक्चुअल में यूनियन ऑल का क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे सिंपली यूनियन ऑल आपको लिखना है और सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय EMPL, वही सॉरी। तो यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे अब देखिए क्या हुआ, कि हमने क्या सीखा था कि ये डुप्लीकेट वैल्यू को ही दे देता है। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए 100, 101, 102, 103, 104 को दिया, बट इसने डुप्लीकेट वैल्यू को फिर से जनरेट करके दे दिया। ओके, समझ रहे हैं आप कैसे किया है इसने, कि यानी कि जो भी डुप्लीकेट वैल्यू थी एक बार इस टेबल की हर एक वैल्यू को इसने प्रिंट करके दे दिया, और इस वैल्यू को भी इसने प्रिंट करके दे दिया। भले ही डुप्लीकेट थी बट इसने डुप्लीकेट को रिमूव नहीं किया है, फिर से जनरेट करके दे दिया है। ओके, आप ये 104 ओनली 1 बार था तो इसने ओनली 1 बार ही प्रिंट किया है, बट डुप्लीकेट जैसे 100 2 बार आया है तो इसने 2 बार ही प्रिंट करके दे दिया। दैट मीन्स यूनियन ऑल में क्या होगा, आपकी डुप्लीकेसी रिमूव नहीं होगी, हर एक टेबल आपका जो है फेच होके आ जाएगा। ओके, क्लियर। अब अपन क्या समझते हैं इंटरसेक्ट का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आगे, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। अगर मैं इंटरसेक्ट यहाँ पे लिखूँ और सिंपली मैं यहाँ पे EMPL कर दूं इंटर, तो बेसिकली ये जो है यहाँ पे एरर देता है। दैट मीन्स आपका MySQL सर्वर जो है इंटरसेक्ट की कीवर्ड को सपोर्ट नहीं करता है, बट SQL सर्वर कई जो है रिलेशन डेटाबेस सपोर्ट करते हैं, बट यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हुआ है कि इन्होंने एक क्यूरी हमने इंट्रोड्यूस की है जिसके थ्रू अपन इंटरसेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी कॉमन वैल्यू है, यानी कि 1 2 3 4 2 3 4, यानी इसमें कॉमन क्या है तो ओनली 2 हमें फेच होके आ जाए। मेन मतलब हमारा ये है। ओके, ये इंटरसेक्ट B के लिए, इंटरसेक्ट के लिए। ओके, यानी क्या हो जाए हमारा जो है
ओनली डुप्लीकेट वैल्यू को ही फेच करना है। यानी कि किसी ने बोला कि बेटा देखो कि इसमें जो टेबल है, जो टेबल आपके पास है उसमें से जो भी डुप्लीकेट रोज है उन्हें हमें इंसर्ट करके दे दो, फेच करा के दे दो। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट का यूज करेंगे। बट MySQL में इंटरसेक्ट तो होता ही नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सिंपली अपन ज्वाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो उसी ज्वाइन के कॉन्सेप्ट से अपन जो है यहाँ पे इसको करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP, ओके। देन क्या करेंगे, इनर ज्वाइन, और इनर ज्वाइन किस टेबल को कर रहे हैं, EMPL को, ओके। देन यहाँ पे एक नया इंट्रोड्यूस हो रहा है यूजिंग कीवर्ड, इसको अपन बताते हैं। यूजिंग अपन क्या कर लेते हैं, नेम को ही कर लेते हैं, ओके। या एम्प्लॉय आईडी को कर लीजिए या नेम को कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेम, और एंटर कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि 100, 101, 2 और 3, यानी कि ये जो थे ये क्या है, ये हमारे क्या थे, डुप्लीकेट थे। इसने क्या कर दिया, डुप्लीकेट को जनरेट करके दे दिया, और 104 को इसने जनरेट नहीं किया। क्यों, क्योंकि दोनों टेबल में 104 नहीं था, तो ओनली इसने क्या किया, डुप्लीकेट वैल्यू को हमें जनरेट करके दे दिया है, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हैं नेम आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी एड्रेस, एम्प्लॉय आईडी एड्रेस, ओके, क्योंकि हमने क्या किया था, यूजिंग नेम को। अब अपन यदि यूजिंग एम्प्लॉय आईडी कर दें, इनर ज्वाइन यूजिंग किसके थ्रू, एम्प्लॉय आईडी, यानी कि अपन कॉमन किसके थ्रू ढूंढ रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी के थ्रू। तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय आईडी के थ्रू मिल जाएगा, ओके। यहाँ पे नेम इधर आ जाए और नेम इधर इस बार जनरेट हो गया। तो कुछ इस तरह से चलता है। तो यूजिंग के कॉन्सेप्ट को अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, यूजिंग होता क्या है। यहाँ पे हमने इसको क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि वी यूज ऑन इन अ MySQL। बेसिकली जब अपन ज्वाइन यूज कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, तो हमने ऑन क्लास को यूज किया था। बट इन ज्वाइंस वी यूज ऑन इन अ सेट ऑफ कॉलम्स। यूजिंग इज यूजफुल व्हेन बोथ द टेबल शेयर्स अ कॉलम ऑफ एग्जैक्ट सेम नेम ऑन विच दे ज्वाइन। दैट मीन्स कि ऑन का यूज कब होता है, कि जब हमें पता नहीं रहता कि हमारी टेबल में सेम कॉलम है, दोनों टेबल में सेम डेटा टाइप है, तब अपन ऑन का यूज कर लेते हैं। जब हमें पता है क्या कि हमारी जो पहली टेबल है और दूसरी टेबल है उसके कॉलम सेम है और डेटा टाइप सेम है, तो उस टाइम पे अपन यूज कर लेते हैं यूजिंग कमांड का, यूजिंग कीवर्ड का। और यूजिंग कीवर्ड के साथ जो भी जिसके थ्रू आप कंपेयर कराना चाह रहे हो, जिसके थ्रू आप कराना चाह रहे हो अपना डुप्लीकेट वैल्यू फेच कराना चाह रहे हो, उसको यहाँ पे लिख दीजिए। लाइक एम्प्लॉय आईडी लिख देंगे तब भी आ जाएगा, नेम लिख देंगे तब भी आ जाएगा, जो भी कॉमन है सबको आप लिख दीजिए। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जनरेट होके आ जाएगा, ओके। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर अपन ऑन के साथ ही जाएं, ओके, जैसे अपन ने यूज किया था, तो क्या होगा, तो अपन सिंपली लिखेंगे ऑन, क्या करेंगे, कॉमन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे कॉमन, कि EMP के EMP डॉट एम्प्लॉय ID इक्वल टू EMPL डॉट एम्प्लॉय ID, तब भी हमें फेच होके मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि यूजिंग का कभी कभी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, यूजिंग और ऑन में क्या फर्क है, इसीलिए हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। हो तो गया ऑन से भी कम, कि MP के एम्प्लॉय आईडी और MPL के एम्प्लॉय आईडी को अपन ने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, जो भी कॉमन होगा सिंपली फेच होके आ जाएगा। बट हमने क्या किया, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखा किसके बारे में, आपके यूजिंग कमांड और यूजिंग कीवर्ड और ऑन क्लास के बारे में, कि क्या होता है कि जब अपन ऑन का कब यूज करते हैं, जब हमें पता नहीं रहता है कि हमारी कॉलम कितनी है, हमारे डेटा टाइप क्या है दूसरे टेबल के, तो अपन सिंपली ऑन क्लास का यूज कर लेते हैं। जब हमें पता है कि हमारा क्योंकि सेट ऑपरेशन अपन कर रहे हैं, हमने DESC करके टेबल को देख चुके हैं कि हमारे कॉलम भी सेम है, हमारे डेटा टाइप भी सेम है, तो अपन सिंपली यूजिंग कर लेते हैं। सिंपली आपको एम्प्लॉय आईडी जो भी जिसके थ्रू आप एक्सेस करना चाहते हैं आप एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। देन अगला आ जाता है एक्सेप्ट। अब क्या होता है एक्सेप्ट मतलब कि A और B, दैट मीन्स A के हर एक चीजें आ जाए, बट जो B में है वो ना आए, ओके। तो इसको अपन करके दिखाते हैं एक्चुअल में। जैसे कि 1 2 3 4 है और यहाँ पे 2 3 4 है, तो ओनली क्या है कि A में क्या है, जैसे 2 में लाइक 1 2 3 4 है, A माइनस B बेसिकली ये होता है। तो A में से अगर अपन B को माइनस करेंगे, जस्ट वेट माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस होगा, 1 है ही नहीं, 2 हो जाएगा क्योंकि 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स ओनली क्या बचेगा आपका, ओनली आपका बचेगा 1 ही। क्यों, क्योंकि ये कॉमन थे, तो ओनली जो है यहाँ से रिमूव करना चाहता है, यानी कि A से B के हर एक एलिमेंट को हटाना है। एक्सेप्ट का मतलब A से B के हर एक एलिमेंट को हटाना है, 2 3 4 को हटाना है। चलो भाई तुम हट जाओ, ओके। तो ओनली 1 आपके जनरेट होके आ जाता है, ओके।
तो इसी को अपन यहाँ पे देखते हैं। तो क्या अपन देखते हैं क्या एक्सेप्ट कीवर्ड को ये सपोर्ट करता है। ओके, करके देख लेते हैं। एक्सेप्ट पता ही चल जाएगा हमें। MPL, ओके, इंटर। तो हमें यहाँ पे भी पता चल गया कि एक्सेप्ट कीवर्ड को भी ये सपोर्ट नहीं करता है। तो उसके अल्टरनेटिव अपन क्या कर सकते हैं, तो ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि तो आप ध्यान रखिए कि इंटरसेक्ट और क्या है आपका एक्सेप्ट, ये कीवर्ड जो है आपका MySQL सर्वर क्लाइंट जो है सपोर्ट नहीं करता है। तो उसके अल्टरनेटिव अपन क्या कर लेते हैं, ज्वाइन के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं या वेयर क्लास का यूज करके देख लेते हैं। तो एक्सेप्ट के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए अपन क्या करेंगे, ए में से बी को हटाना है। दैट मीन्स अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग लगानी पड़ेगी। क्या करेंगे, सेलेक्ट, जैसे हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो ऐसा कौन सा बंदा है जिसने ऑर्डर नहीं किया है, तो उसमें अपन ने क्या किया था, A-B ही का कॉन्सेप्ट किया था कि ऐसा उस बंदे का नाम बताओ कि जिसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। तो उसमें हमने क्या किया था, वेयर नेम नॉट इन। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी खेलेंगे। तो अपन क्या कर देंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP। ओके, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे वेयर मैं बताऊंगा आपको, नेम नॉट इन। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वहां पे भी हमने इनर क्यूरी चलाई थी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPL, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPL। ओके, देन अपन क्या कर देते हैं, इंटर कर देते हैं, जस्ट वेट। ओके, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा एरर कर दिया है। हमने क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑल कर दिया क्योंकि हमें वेयर नेम नॉट इन करना है, तो हमें नेम यहाँ लिखना, ऑल नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें कुमार जनरेट होके मिल गया है। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया कि हमें हर एक नेम को जनरेट करके दे दो, किससे, EMPL टेबल से। तो EMPL टेबल में क्या है, अपन देखने की कोशिश करते हैं कि EMPL टेबल में क्या है। तो EMPL टेबल ये हमारी है। ओके, तो EMPL टेबल क्या कर देगी, हर एक नेम को जनरेट करके दे देगी, लाइक JK, नीतेश, जीतेश और हितेश। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हर एक नेम मिल गया, ओनली 4 नेम मिला है। और हमने यहाँ पे एक आउटर क्यूरी चला दी। ओके, आउटर क्यूरी फिर जनरेट होगी क्या, कि सभी को जनरेट कर दो जहां पे नाम ना हो। क्या क्या, जो 4 नाम हमने बताए, यानी कि ये 4 बंदे जिसमें ना हो। कौन कौन से बंदे, EMPL वाले, JK, नीतेश, जीतेश, हितेश। तो ये नहीं हो तो ओनली क्या बचता है, हमारा कुमार एक ऐसा बंदा है, ओके, जो कॉमन नहीं है, और इसको A-B हमने क्या करके रिमूव कर दिया है। ओके, तो कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट यूज किया है। अगर आप ऑर्डर प्रीवियस वीडियो देखिए जहां पे हमने ऑर्डर कस्टमर नाम के टेबल के साथ हमने ये काम किया था, तो आपको क्लियरली आपको चीजें जो है बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। बट यहाँ पे भी हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। यहाँ पे हमने क्या किया, एक इनर क्यूरी चलाई जहाँ पे हमने नेम को जनरेट करा दिया, जितने भी नेम होंगे EMPL के। फिर हमने कर दिया कि EMP में, यानी कि ए में जो भी B के भाग हैं उनको माइनस करना है। बेसिकली ये कह रहा है, इसमें क्या कर रहा है कि A के हर एक भाग को जनरेट करके दे दो, बट जहां पे नाम जो है इसका ना हो, इस वाली टेबल के। ओके, तो इसने क्या कर दिया, कुमार एक ऐसा टेबल था जो कि A और B, A का तो पार्ट था लेकिन B का नहीं था। ओके, तो कुछ इस तरह से था। आई होप आपको क्लियरली जो है समझ में आया होगा। बेसिकली हमने क्या देखा, फिर से देख लेते हैं एक बार। यूनियन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, आपका लेफ्ट का हर एक चीजें आएंगी, राइट की हर एक चीज आएंगी, बट जो कॉमन होगा ओनली 1 टाइम आएगा। यूनियन में क्या होगा, लेफ्ट का आएगा, राइट का आएगा। ओके, और जो कॉमन होगा वो भी आएगा, बार बार आएगा, जितने बार कॉमन होंगे उतनी बार आएगा। क्लियर। यूनियन, इंटरसेक्ट का क्या देखा हमने, इंटरसेक्ट जो है हमारा कीवर्ड जो होता है MySQL सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हमने क्या किया, ज्वाइन के थ्रू देखा। और ये क्या करता है, बेसिकली कॉमन जो भी डुप्लीकेट रो होगी उसको जनरेट करके दे देगा। एक्सेप्ट क्या करता है, ए का पूरा पार्ट आए बट जो बी में ना हो, जो बी में ना हो वो हमें जनरेट करके दे देता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हर एक कॉन्सेप्ट। ओके, यहाँ पे चीजें डिफिकल्ट होती हैं, बट आप जैसे जैसे धीरे धीरे चीजें करते जाते हो तो चीजें सरल होती जाती हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी SQL सीरीज के कुछ ही अंतिम वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।